उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे न कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो जागो, बोधि को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। जो चीजें हम बोलते हैं उनको बोले, समझे और करें, अनुभूति में उतार ले, हम धारण कर ले महाराज। शुभ संगत में करो भलाई, सब धर्मों ने बात बताई। इसीलिए ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने प्रेरणा दी, बेटा एक मुट्ठी का यज्ञ करना है। 23 अक्टूबर 1985 को गायत्री माता के शुभ यज्ञ में प्रार्थना की, एक मुट्ठी आटा आप दान दीजिए। नारायण सेवा का शुभारंभ हुआ, चयन किया गीत, वो वरेण्यम वरेण्यम गायत्री मंत्र में जब आप बोलते हैं वेद माता, देव माता, गायत्री मंत्र माता वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम, किसका चयन करेंगे? श्रेष्ठ जीवन का चयन करो, सात्विकता चयन करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन का चयन करो, प्रातःकाल प्राणायाम करने का चयन करो, शुद्ध कर्मों का चयन करो। मिलावट नहीं करूँगा, छलाहट नहीं करूँगा, कम नहीं तोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं घृणा नहीं फैलाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। ये प्रण करने का, वर्ण करने का समय अभी आ गया महाराज। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि जीवन जाएगा मित्रा, कि दुख से तू हटना मित्रा। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जय हो। अपने कुट्टी नहीं करना, हरे हरे जी गुरुदेव। जीवन का वर्ण करना है। ऐसे परम आदरणीय श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज संस्थान में पधारे और मंगल आशीर्वाद दिया। वे होठ धन्य होते हैं जो परमात्मा की प्रार्थना के लिए गुनगुनाया करते हैं, और वे हाथ भी उतने ही धन्य होते हैं जो मानव सेवा के लिए समर्पित होते हैं। दीन दुखियों की मदद के लिए, पीड़ित मानवता का सहयोग करने के लिए, विकलांग लोगों को पांव प्रदान करने के लिए उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पूरे देश भर के लिए आदर्श है। इनके द्वारा की जा रही मानवीय सेवाओं की पूरे देश भर में अनुमोदना होती है। निश्चित तौर पर नारायण सेवा संस्थान जुड़ा हुआ तो उदयपुर से है, या उदयपुर शहर में इसका मुख्यालय है, पर पूरे देश भर के हजारों लाखों लोग, विकलांग लोग यहाँ आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, या अन्य सुविधाएं यहाँ से प्राप्त करके अपने जीवन पर अपने पांव पे खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। महाराज परमात्मा की कृपा होती है तब ललित प्रभ सागर जी महाराज और उनके भ्राता, दोनों भ्राता साथ में विराजते हैं। एक भ्राता बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे बोलते हैं। कितना प्रेम, कितना अद्वितीय। हाँ, यही जीवन का सार है। झगड़ना मत, कैंची मत बनना, कैंची। हाँ, कतर 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 कतर, ये प्रेम को काट दिया, दो भाइयों के प्रेम को काट दिया। 10,080 रुपये मिल गई। एक भाई सोचे अरे पांति करेंगे तो 5,000 ही आएगी, मेरे को तो 10,000 पूरी लेने की इच्छा है। हाँ, दाएं दाएं करके गोली मार दी, जहर मिला दिया। अभी कभी पढ़ते हैं समाचार पत्र में, 4 भाइयों के बहुत तो प्रेम था, अभी इतनी वृद्धावस्था हो गई, इतने सीनियर हो गए, इतनी उम्र हो गई, फिर भी मुकदमेबाजी हो रही है। लगा है, माता पिता कोने में बैठ के आंखों में आंसू लाते हैं। है अकुला, ये प्रेम में ही शांति है, प्रेम में ही सुख है। प्रेम देव महाराज एक 2 लाइन ले आओ। ओ महिमा प्रेम देव महाराज, करे सब हृदय हृदय मेरा, प्रेम ही पुरुषोत्तम हेरा, प्रेम ही वासुदेव घनश्याम, प्रेम सुख सा
प्रेम से सुधरे सारे काम, करे सब हृदय हृदय में। अरे कपड़ा पे कोई गिर गयो तो डूब जाए महाराज। अरे रे हाँ, आप चरित्र पे दाग मती लगाओ। जो मूर्तिवान कलाकार गोसाई बालक जी रोहित जी क्यों के भाई मने मूर्तिरा चरण बनाओ में घणो टाइम ई वास्ते लाग्यो। इन्हीं चरणों में सब प्रणाम करेंगे, इन्हीं चरणों की रज को माथे पर धारण करेंगे। रज एक एक धूल का दाना, जिन चरणों के स्पर्श हुआ वो एक धूल का दाना भी पवित्र हो गया। अच्छे महापुरुषों ने उनको माथे पर चढ़ाया है। बोले श्रीनाथ जी भगवान की जय। और साथ ही प्रणाम करते चले उस पुण्य भूमि को। गुरुदेव, यहीं से प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आता है कि हमारे पड़ोस में 2 सगे भाई रहते हैं, दोनों का बड़ा प्रेम था, मगर दोनों की पत्नियां भाभियों के बीच में ईगो की ऐसी दरार आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अब दोनों भाई एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते और बड़े दुखी होते हैं। पिछली बार भी होली पर वो रो रहे थे कि मैं अपने छोटे भाई से मिलने भी नहीं जा सका। दोनों पुत्रियाँ किन्हीं माता पिता की पुत्रियाँ है, दोनों भाभियाँ, दोनों जेठानी दोरानी। आपके माता पिता ने तो प्रेम ही सिखाया होगा बहनों। हाँ, ये विध्वंस नहीं सिखाया होगा। आपके पतिदेव दुखी, आपके जेठ जी दुखी, आपके देवर जी दुखी, और आपको क्या मिल गया? आप क्यों मंथरा बन गई? और दोनों भाइयों से भी प्रार्थना है, आप अपनी अपनी धर्मपत्नी को समझा दीजिए, उनको प्रेम से समझाइए, उनको सूत्र से समझाइए, उनको विभिन्न दृष्टांतों से समझाइए, उनको नाना प्रकार के उदाहरणों से समझाइए। आप आपकी शक्ति लगा दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है ये अंधकार छंटेगा, ये बादल हटेंगे, ये काले काले घने घने बादल हट जाएंगे, प्रेम का दिया जलेगा। दोनों दोरान जेठानी गले मिलेगी, कहेगी अरे अपना परिवार तो आनंदमय है, अपना परिवार प्रेममय है।